और सर ये वाला सर सी तो आइए, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स का ही दूसरा नाम फिनॉल्स भी है। तो अभी हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ेंगे। तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स जिस तरह से पढ़े थे वही पैटर्न है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आपको याद होता जाएगा। हम छोटा छोटा पार्ट कर करके तोड़ तोड़ के बताते जाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से लिखते जाएंगे। अल्कोहल फिनॉल्स में पहले अल्कोहल्स का होगा, बाद में फिर इथर्स का होगा। तो सबसे पहला जो आपको तैयार करना है किसका, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहला रिएक्शन आपको लिखना है किससे, तो फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स। तो एकदम सीरियली आप हमको सुनाएंगे याद करके कि सर अल्कोहल्स का जो प्रिपरेशन पढ़े थे उसमें सबसे पहला हम लोग अल्कीन्स से प्रिपेयर किए थे। कैसे किए थे, तो हम लाएंगे इथीन। अब इथीन तो आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड, दो कार्बन होता है और एक डबल बॉन्ड होता है, इसको हम लोग इथीन कहते हैं। अब यहाँ पर बिना हम हाइड्रोजन लिखे हुए आप समझ लेंगे कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इसके साथ अगर H2O को हम मिलाते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है H प्लस के उपस्थिति में, एसिड। इसका लैंग्वेज भी लिखाते हैं, लेकिन पहले आप रिएक्शन से लिख लेंगे तो ज्यादा समझने में सुविधा होगा। अब क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। ये डबल बॉन्ड टूटकर कैसे टूटता है इसका मैकेनिज्म भी जस्ट हम थोड़ी ही देर के बाद बताने वाले हैं, लेकिन पहले प्रोडक्ट पहले देख ले। यहाँ पर एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुट जा रहा है और एक कार्बन पर OH जुट जा रहा है और डबल बॉन्ड टूट जा रहा है। टूट गया, बना लीजिए पहले फिगर इस तरह से। बना लिए? यस सर। ये हो गया। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि अल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कीन से वाटर लाएंगे, लेकिन यहाँ पर H प्लस का मतलब हो गया एसिड के प्रेजेंस में। तो कुछ लैंग्वेज भी लिखेंगे कि कैसे लैंग्वेज क्या हुआ इसमें। तो अल्कीन से हम अल्कोहल बना दिए, एक पर OH आ गया और एक पर H आ गया। तो ये जो लोन पेयर, जो ऑक्सीजन पर जो दो लोन पेयर बताए हैं, कैसे टूटेगा फिर कैसे अलग होके जाएगा, इन सभी बातों को भी हम बताने वाले हैं। लेकिन हुआ कैसे रिएक्शन इसके बारे में पहले लिख लें। तो ये हुआ, जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे कि अल्कीन्स रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट के रूप में। मतलब वो आया भी और फिर क्या होगा, कैटलिस्ट, फिर ये चला जाएगा। इसीलिए OH एक तरफ जुड़ा और एक तरफ H जुड़ा, कैटलिस्ट के रूप में आएगा, एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल्स। समझ में आ गया? ये तो अल्कीन की बात हो गई। अल्कीन ये सिमेट्रिकल था, ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब इसको आप मिरर में भी देखेंगे तो इसको उलट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, वैसा ही दिखेगा, दोनों एक ही जैसा है ना। लेकिन अगर आपका अनसिमेट्रिकल हो जाए, अनसिमेट्रिकल कैसे किसको कहेंगे, अनसिमेट्रिकल का मतलब हो गया यहाँ CH3 है, दूसरा नीचे लिखेंगे आप, यहाँ CH है और यहाँ डबल CH2 है, ये CH2 है, ऐसा है। ये सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल हो गया, इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कहते हैं। तो इसके साथ अगर H2 होगा तब क्या होगा, इसके साथ अगर H2O होगा और एसिड के प्रेजेंस में अगर हम करते हैं H प्लस के प्रेजेंस में, तो व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड वेयर इज OH एंड वेयर इज H, ये कंफर्मेशन आपको चाहिए।
तो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स में आप पढ़े थे, आपको याद होगा, या 11th में भी आप पढ़े हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये CH3 तो CH3 ही रहेंगे, सर ये भी टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये CH हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर OH क्यों जुटा और यहाँ पर H क्यों जुटा। ये कंसेप्ट किसके आधार से ये आया, ये क्यों आया यहाँ पर OH और क्यों यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया H और यहाँ पर आया OH H2O से, इसके प्रेजेंस में, इसका क्या कारण था। तो पहले तो आप पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए, उसके बाद आपको हम कारण बताते हैं कि क्या कारण था, किसके आधार से हुआ। तो ये रिएक्शन कभी कभी आपको दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा कि बताइए ये किसके आधार से हुआ। लिख लिए? यस सर। तो अब देखिए याद होता जा रहा होगा। सिर्फ हम कल पूछेंगे कि बताइए कि अल्किन से कैसे कैसे हम किए थे, तो आप बता देंगे। तो ये है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, डबल एम कर देंगे आप, UNSYMMETRICL, अनसिमेट्रिकल अल्किन्स। द एडिशन, दोनों एडिशन हो रहा है, तो द एडिशन रिएक्शन, ये कौन से रिएक्शन के अंतर्गत आ रहा है, ये आ रहा है एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत। टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विथ किसके अंतर्गत, विथ, आपको एक नाम याद करवाए थे, मार्कोवनिकोव्स रूल। बस इतना ही तो मेरा काम था। आप 11th में भी अगर खोजिएगा मार्कोनिकोव्स रूल को, तो आपको 13वां चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका कंसेप्ट किस पर, अल्किन्स से अल्कोहल कैसे बनाया, और इस कार्बन पर ही क्यों गया, इस कार्बन पर ही जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, और इस हाइड्रोजन पर संख्या H की क्या थी, ज्यादा थी, तो इसी पर OH आया, और इस पर कौन आया, H आया, और ये डबल बॉन्ड गायब हो गया, इधर तो CH3 था ही। तो ये आया कॉन्सेप्ट अनसिमेट्रिकल अल्किन्स की। अगर हम बात करते हैं प्रोपीन जिसको आप कहे, इसको क्या कहते हैं आप लोग, प्रोपीन, यही कहते हैं। प्रोपीन क्यों कहेंगे, इधर से भी हमेशा जिधर डबल बॉन्ड रहेगा उधर से ही 1 आएगा, इधर से भी 1, उधर से भी 1। अब इसका मैकेनिज्म सीखना है, इसका क्या सीखना है आपको, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म भी तो सीखना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि मैकेनिज्म क्या है, हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्कोहल्स विथ द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, क्या इसमें होता होगा। तो पहला स्टेप है, स्टेप इसमें 3 है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में होता है कि आप H2O लीजिए, H2O है ना, और प्लस H+ ले लीजिए, ले लिए। अब आपको पता है कि इसके पास 2 लोन पेयर होता है, आपको पहले से पता है कि नहीं पता है, और ये अपना लोन पेयर, ये हाइड्रोजन कहीं से आए बेचारे अपना इलेक्ट्रॉन देकर, HCl से आए, कहीं से आए, और ये आगे H2O के पास। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ इनको डब्बा में बंद कर दिया गया। आप जानबे करते हैं जब आपको घर में बंद कर देता है तो कैसे कभी किचन जाते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी क्या करते हैं, वैसे ही ये भी कुछ ना कुछ करेंगे। इनको पता चला ऑक्सीजन के पास रहता है, ऐसे तो ऑक्सीजन देना पसंद करता नहीं, आपको पता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा व्यक्ति रहता है, देखने में नहीं लगेगा पैसा वाला, लेकिन पैसा है उसके पास बहुत सारा। वही बात यहाँ भी है, ऑक्सीजन ही देना तो पसंद करता नहीं है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया, कैटलिस्ट के तरह अंदर डुबा दिया गया उसमें। अब H+ इसके पास आया और इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ही ले लेगा तो O हो गया, यहाँ H बना दीजिए, यहाँ H बना दीजिए, और एक H और बना दीजिए, और एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया H3O+। तो इस तरह से लिखें, या शॉर्ट में आप लिखेंगे H3O+।
प्लस, H3O प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? इसी ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन का यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये बॉन्ड बना लिया तो ये भी उतना का ही हिस्सेदार है, ये भी उतना का ही, और ये भी उतना का ही, क्योंकि बन गया बॉन्ड। अब वो ये ऑक्सीजन पर टोटल पर प्लस आ गया, टोटल H3O। तो पहला तो ये टॉपिक हुआ। अब इसको लिखेंगे लैंग्वेज में क्या? तो लिखेंगे प्रोटोनेशन, स्टेप 1 में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। अभी और लिखेंगे रिएक्शन भी, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बाय, एक टॉपिक आपको पढ़ाए थे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, अटैक ऑफ H3O प्लस। अब क्या हुआ कि H प्लस पहले इसमें दो चीज आपके पास था, एक था कार्बन डबल बॉन्ड वाला भी, ये भी था, और एक H2O भी था, यहां पर H2O भी था। लेकिन H प्लस जब इसमें आया तो इधर इसको कुछ नहीं चला बना, वो गया ऑक्सीजन के पास, इसको डायरेक्ट यहाँ मिल रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ तो डायरेक्ट उसको मिल रहा था। ये आ गए यहाँ पर, कहाँ? O इसके पास सिर्फ यहाँ पर H था, यहाँ पर H था, और यहाँ पर H था। ऐसा था कि नहीं? ऐसा था H3O प्लस, ये H प्लस इससे जुड़कर और यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन कर दिया। अब ऑक्सीजन पूरा परेशान, ये क्या कर दिया भाई, ये आया था, हम सोचे इधर लेगा ये कार्बन वाला, ये तो मेरा ही बॉन्ड बन के हमको प्लस किए हुए हैं, परेशान किए हुए हैं। कहा देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास जाओ। अब क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड कोशिश किया इस हाइड्रोजन, कोई एक हाइड्रोजन, तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन, तो जो नजदीक होगा उस पर आप एरो कर देंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बोलेंगे? यस सर। ये दोनों मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही दोनों मिलेगा तो कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर तो दोनों डैश यहाँ पर है ही, ये दोनों डैश जोड़ देंगे, एक डैश यहाँ और एक डैश यहाँ डाल दीजिए, और एक हाइड्रोजन इसको इधर वाले पर जोड़ दीजिए। ये हाइड्रोजन जो आया इसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। कहाँ पर? इस हाइड्रोजन पर जोड़ दीजिए। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा, ये जो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर आया नहीं, ये ऑक्सीजन कहा कि तुम जा सकते हो, इस इधर तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाओ। तुम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करो? छोड़ कर जाओ। तो छोड़ कर जाओ, तो इस दोनों में जो, हाँ, ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर ले आइए, इसको यहाँ पर ले आए और यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिए। टॉपिक आपको समझ में आ गया? अब कहा कि देखो भाई, जो जिसको देता है, ये कार्बन इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, ये कार्बन इस कार्बन को, तो ये कार्बन थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा? ये प्लस। इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस। क्यों लिखे प्लस? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, इस कार्बन को इसलिए दिया कि इसने एक हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ा, इस हाइड्रोजन को क्या किया? अपने साथ जोड़ा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि अपना अपना यस सर बोलेंगे, जिनको जिनको समझ में आ रहा है जल्दी से बात को समझिए। मैकेनिज्म हम लोग समझ रहे हैं, ये भी था और H2O भी था। H प्लस आया, कैटलिस्ट का काम किया, जानते हैं ये आएगा तो फिर चला जाएगा, इसको फिर आया तो H2O के साथ जब जुड़ा तो इसको H जोड़वा दिया थोड़ा देर के बाद, जस्ट थोड़ी देर के बाद। लेकिन लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स। क्या नाम है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स टू फॉर्म कार्बोकेटायन। यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन इसके पास था नहीं, इसको भरना था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ। तो लैंग्वेज धीरे धीरे समझ में आना है, धीरे धीरे, आज पहली बार आप पढ़ रहे होंगे। तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्केन्स, इसका इस टर्म को का नाम दिया गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्केन्स। टू फॉर्म कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन का, किसके द्वारा? तो बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस। तो इलेक्ट्रोफिलिक का आपको थोड़ा सा पहला एग्जांपल अभी समझ में आया, इसीलिए हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स को हम उतना दिन खींचे जानबूझ के कि आएगा नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक। अभी और आएगा इलेक्ट्रोफिलिक। अब स्टेप 2 में आपको पता है, एक बार जब इलेक्ट्रोफिलिक आएगा तो दूसरा इसका दोस्त भी आपको पढ़ाए थे, उसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। वाह, सब ट्रेंड हो गए हैं, सब ट्रेंड हो गए हैं। यहाँ पर डैश ही छोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था सिर्फ उसी को बीच में रखते हैं, और यहाँ कार्बन था, यहाँ पर क्या था, कार्बन, और यहाँ पर प्लस था, आपको पता है यहाँ पर प्लस था। अब क्या बचा, H2O ही बचा, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लीजिए और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लीजिए और यहाँ पर H2 ले लीजिए। अब तो इसके पास सिर्फ H2O बचा, यहाँ H बच गया, और यहाँ पर क्या था, प्लस था, यहाँ पर प्लस था ना। अब इसको थोड़ा देर के लिए आप हटा दीजिए, आप बात को समझिए कि यहाँ पर प्लस है, खुद ब खुद आपको समझना है। अब क्या होगा कि इसको तो हैबिट डेवलप हो गया देने का लेने का, और यहाँ पर उसको प्लस दिखाई पड़ रहा है, H प्लस एक बार दिखाई पड़ा था, पता है, तो इसको ही दे दिया था ऑक्सीजन। तो ये तो जानता है कि एक बार देते हैं तो फिर तो हमको दे देता है, इस H को दिया था, फिर इससे ये ले लिया, फिर सोचा कि फिर इस कार्बन को देकर देखते हैं, ये कार्बन को यही दिया, यही अटैक किया इस पर, समझ गए। एक होता है कि पैसा आप मांगे तब दिया, एक होगा कि अपने मन से दिया, दो तरह का रिएक्शन इसमें भाग लेगा, ये आप जानिए। अब इसमें है कि प्लस वाला अगर इस पर अटैक कर रहा है तो प्लस वाला उस पर अटैक जब कर रहा है, या माइनस वाला अटैक कर रहा है, तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि कौन किस पर अटैक कर रहा है। तो ये हो गया, अगर ये अटैक इस पर कर रहा है तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वो हम लैंग्वेज लिखवाएंगे अभी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ पर हो गया एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ये भी अटैक कर सकता है और ये भी अटैक कर सकता है, किसी को एक एरो से आपको यहाँ दर्शाना है, दिखाना है कॉपी में, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, तो कार्बन यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, इस दोनों को खाली रखें समझने के लिए, इस दोनों को क्या रखें, समझने के लिए खाली रखें। और यहाँ पर क्या जुटेगा ये बताइए, यहाँ पर क्या जुटेगा, कोई बताएंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर रहा है, यहाँ ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर डायरेक्ट अटैक पूरा कर रहा है। तो ऑक्सीजन ही बेचारा अगर चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास इतना इतना इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों भी हाइड्रोजन इसी के पीछे पीछे जाएंगे, इसी के पीछे पीछे जाएंगे। तो ये हो गया हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। इस दोनों डैश को हम सीधा सीधा खड़ा कर दिए, और यहां से इसको हम इस दोनों, ये जो लोन पेयर है इसको एक डैश में कन्वर्ट किए, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इसको हम दर्शा दिए यहाँ पर। ये ऑक्सीजन का, इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन का है, और इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन का है, और एक लोन पेयर इसके पास अभी और क्या है, बचा हुआ, एक लोन पेयर अभी क्या है उसके पास, बचा हुआ। तो आपको पता है कि कार्बन कितना खतरनाक। अब आपको पता होगा, इतना तो लिख लिए। अभी H2O को भी न्यूक्लियोफिलिक में हम सिखाए हैं, H2O भी एक न्यूक्लियोफाइल है, H2O भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। तो इसको डिलीट करें, नहीं सर। लिख लिए, नहीं नहीं लिख लीजिए, आप लोग लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, बोलेंगे? यस सर, लिख लिया। इसको लैंग्वेज में भी याद करने के लिए सिखाएंगे। इसी के नीचे लिखेंगे, स्टेप 2 के ही नीचे
न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक? तो ऑफ वाटर, H2O को हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाटर। वाटर। किस पर अटैक किया? ऑन कार्बोकेटायन पे, कार्बन पे। कार्बोकेटायन पे, कार्बन पर जो प्लस था। यस। समझ गए? तो वेरी इजी था, लेकिन एक बार आपको क्या करना है, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा देर देकर बर्दाश्त नहीं करता है, कार्बन के साथ जुड़ गया, लेकिन आपको पता है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स में भी हेलोजन जुड़ तो गया था बेंजीन रिंग के साथ, लेकिन उसको जब कुछ देर नचाया बेंजीन उसके इलेक्ट्रॉन को, तो कहा अब हम जाएंगे भाई, बहुत तुम नचा रहा हमको। वैसे ही ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन के बिना तो अल्कोहल का कुछ होगा नहीं, तो ये जब तब कार्बन के साथ आना चाहता है। अब क्या होगा कि कार्बन यहां रखिए, यहां पर हाइड्रोजन जो जोड़े थे वो है, ये तो दोनों इसी तरह से है बेचारा, इसको सीधा सीधा इस तरह से लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों यहां पर कार्बन, यहां पर ये इस तरह से लिखे थे, और यहां पर O है, इसके पास एक लोन पेयर पहले से बचा हुआ है, यहां पर H है और यहां पर H है। समझ गए कि नहीं? अब देखिए दूसरा एक H2O और लाइए, दूसरा एक H2O का तो कमी है नहीं मॉलिक्यूल का, हम क्या लाएंगे? दूसरा H2O लाएंगे। इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? लोन पेयर है। इसके पास क्या है? लोन पेयर है, या इसी के बगल में लिखिए ताकि एरो को सजाने में हमको सुविधा होगा। दूसरा H2O लाइए, प्लस कीजिए। ये बना हुआ था, ये क्या था? बना हुआ था, लेकिन H2O डायरेक्ट इसमें जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन परेशान था, ये ऑक्सीजन परेशान था, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आया। अब ये क्या होगा? ये किसी भी एक हाइड्रोजन को कहेगा कि तुम इसको दे दो, OH को दे दो, और यहां से ये हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा। तो यहां से जो नजदीक हाइड्रोजन रहेगा यहां पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन को लेकर ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट में इस प्रकार से लिखेंगे आप डायरेक्ट, लास्ट प्रोडक्ट कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, ये तो ऊपर होगा ही, यहाँ पर अब ये OH जुड़ जाएगा, ये डायरेक्ट क्या हो गया? ये OH, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट OH जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर नीचे ऐसे ही रहेगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? H3O प्लस, एक लोन पेयर इसके पास रहेगा, एक दो को हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन और इधर कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन, या H3O प्लस लिख सकते हैं। लिख लिए कि नहीं? तो H3O प्लस से शुरुआत हुआ था, और बाद में H3O प्लस क्या हो गया? निकल गया। H3O प्लस से शुरुआत हुआ था, और बाद में H3O प्लस क्या हुआ? निकल गया। तो इस स्टेप 3 को क्या नाम देंगे? एक तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब यहां पर देखिए, ये जो H गया है, ये जो H गया, ये क्या H प्लस के रूप में गया कि H इलेक्ट्रॉन लेकर गया? ये पहले बताइए। ये जो लेकर गया, यहाँ देखिए, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को हमेशा अल्कोहल रहे तब भी इसको 2 लोन पेयर चाहिए ही चाहिए, तो ये हमेशा H प्लस के रूप में गया, H प्लस के रूप में ये जाएगा, तब ना ये H3O प्लस होगा। ये H3O प्लस कैसे होगा? ये H3O प्लस कैसे होगा? तो H3O प्लस होगा, ये H प्लस के रूप में इस H2O के पास जाएगा, तब ना इसको 2 लोन पेयर बनेगा। कि O के पास हमेशा 2 लोन पेयर रहना ही चाहिए, 2 लोन पेयर रहना ही चाहिए। टॉपिक समझ में आया? किसी को समझ में नहीं भी आ रहा है तो बोलेंगे। ये ऑक्सीजन जो था इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ये H2O आया, ये लेकर चला गया H3O प्लस में, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था इसके बगल में यहां पर आकर रह गया।
या इसको आपको इस तरह से समझा देते हैं तो और ज्यादा सुविधा होगा। इस डैश को आप इधर ही लिख दीजिए, यहाँ पर ओ लिख दीजिए, यहाँ पर ओ लिख दीजिए। तो एक यहाँ पर हो गया, इधर जो आया इसको इधर लिख दीजिए, और एक यहाँ पर जो है इसको इधर लिख दीजिए, एक जो बचा हुआ था इसको यहाँ लिख दीजिए, हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पर H, एक और यहाँ पर एरो इस साइड भी लिख देते हैं, दोनों प्रोडक्ट है। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ कार्बन, और यहाँ हो गया यहाँ पर आप OH आप आसानी से समझ सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? अब इस तरीके को क्या कहेंगे, ये H प्लस के रूप में गया तो लिखेंगे स्टेप 3 को लिखेंगे डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। ये आपका टॉपिक रहा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स अल्किन्स से। अल्कीन में अगर H2O मिलाएंगे और H2O मिलाने के बाद कैसे H प्लस की उपस्थिति में प्रोडक्ट बनता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक का भी यूज हुआ, न्यूक्लियोफिलिक का भी यूज हुआ, और डीप्रोटोनेशन का भी यूज हुआ, प्रोटोनेशन का भी यूज हुआ। तो सबसे पहले तो अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो टर्म आपको कुछ कुछ याद करना होगा। डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, थोड़ा सा एरो जो आप इधर से इधर नाच रहा था, एरो इधर से इधर नाच रहा था, एरो, ये सब एरो को भी आपको धीरे धीरे सीखना होगा कि किधर से किधर अटैक हो रहा है, किधर से किधर अटैक हो रहा है। तो बात समझ में आ गई आपको? आ गई बात समझ में? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके साथ जो डिस्कस करेंगे, ये मैकेनिज्म हुआ पहला बार आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में हम 5वां नंबर जो डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में ही बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो याद करने का तरीका कैसे है, लिखने का तरीका कैसे है, समझने का तरीका कैसे है, इन सभी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये था कंसेप्ट आपका मैकेनिज्म फ्रॉम अल्किन्स से कैसे आप अल्कोहल बना सकते हैं, सिमेट्रिकल में और अनसिमेट्रिकल में कैसे H2O पहले जुड़ता है, फिर कैसे निकल कर चला जाता है और आपको अल्कोहल मिलता है, और आप आनंद से खाते हैं, पचाते भी हैं और आनंद से सोते भी हैं। समझ गए कि नहीं? थैंक यू। हाँ आज दोपहर